आप लोग नाखून कटाने लगते हैं या फिर नाखून काटते हैं तो फिर आप नाखून काटने से पहले कितनी बार सोचते हैं? आप सोच रहे होंगे ये भी कोई सोचता है क्या? कोई सोचने वाली बात है क्या? इसमें क्या सोचना है? काटना है तो बस काटना है, बढ़ गया है और काट लेना है ना? जब हेयर स्टाइल करने जाते हैं तो कितनी बार सोचते हैं? एक बार, दो बार, या फिर कैटलॉग देख के हम लोग पसंद कर देंगे, हाँ चलो ऐसा स्टाइल बनाना है, या फिर जो भी है, या फिर ये मार्केट का डिमांड है, या फिर ये एज के हिसाब से सूट करता है, जो भी है हम लोग सोच के एक स्टाइल मतलब चूज कर लेते हैं। फिर क्या सोचते हैं, मतलब हाँ अच्छा लगा तो लगा, नहीं तो बाद में दोबारा से चेंज कर लेंगे। इतना ही ना, इससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि एक करियर चूज करना है, एक ब्रांच क्या लेना है, प्लस 2 जो पढ़ना है, तो साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है, तो आप कितनी बार सोचेंगे? कई दिन लगा देंगे आप सोचने में, है कि नहीं? क्यों सोचने लग जाते हैं इतना? जब नाखून में इतना सोचते नहीं है, बाल कटाने में इतना सोचते नहीं है, तो ये सब करने में हम लोग इतना सोचते क्यों है? क्योंकि इसका जो आंसर है आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है? तो बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक। अंत में आपको एक बहुत अच्छा टिप मैं दूंगी, और वो जानने के लिए मतलब आपको पूरा वीडियो तो देखना पड़ेगा, एक चीज। दूसरा है, जो वीडियो में मैं बोलूंगी उसको भी आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। समझने से ही आप वो अंत में जो टिप मिलेगा आप उसको इम्प्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में, ठीक है? तो नमस्ते, मैं हूँ सुतपा, आप सबको स्वागत कर रही हूँ मेरे इस चैनल में जिसका नाम है लर्न राइट अवे बाय सुतपा। और आज का लेसन जो है क्लासिक साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6, ठीक है, जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस। ठीक है, मतलब हमारे आसपास की चेंजेस क्या हो रहा है उसको हम लोग थोड़ा गौर करेंगे, क्योंकि हम सबको पता है नथिंग इज परमानेंट बट चेंज। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कुछ भी परमानेंट नहीं है यहाँ पे, लेकिन चेंज इज परमानेंट, मीन्स चेंज ही होना है। तो परमानेंट क्या है फिर? परमानेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है, सब कुछ चेंज होना है। तो चेंज जो है अगर वो रिवर्सिबल हो गया, मतलब जहां से हम स्टार्ट किए थे उस पे अगर जहां से स्टार्ट किए थे, मान लीजिए मैं एक पोजीशन ए से स्टार्ट कर रही हूँ अपना जर्नी, कुछ भी कर रही हूँ, बी पोजीशन में पहुंच रही हूँ। मान लीजिए बी पोजीशन में पहुंचने के बाद मुझे लगा कि नहीं नहीं, ए पोजीशन में जो था वो सही था। अगर मैं ए पे फिर वापस आ सकती हूँ और मेरा कुछ लॉस नहीं हो रहा है, तो वो चेंज करने से पहले हम बहुत ज्यादा सोचते नहीं है। जैसे एग्जाम्पल मिला हमको, नाखून काटते हैं या फिर हेयर स्टाइल बनाते हैं या फिर कपड़ा खरीदते हैं या फिर शूज खरीदते हैं, कुछ भी होता है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा चेंज हो रहा है जिसके बाद हमें बहुत पछताना पड़ रहा है, और पछताने के बाद भी हम लोग वापस उस चेंज में, मतलब ओरिजिन में जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे वहां पे वापस आ नहीं सकते, तो उस जगह पे हमें कितना सोचना पड़ेगा? बहुत बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे रिस्क टेकिंग बहुत है, लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो टाइम वापस चला जाएगा वो आएगा नहीं दोबारा। कुछ भी ऐसा जो, जैसे कि हम लोग सोच लेते हैं, मतलब देखिए आप अभी छोटे थे अब बड़े हो गए, तो हम अब कितना भी चाहे हम स्कूल टाइम में जा नहीं सकते, है ना? तो उस तरह का जो चेंजेस है वो जनरली क्या है, इरिवर्सिबल है, मतलब वो वापस से रिवर्सिबल हो नहीं सकता। ठीक है, तो जो रिवर्सिबल चेंजेस है वो वापस से ओरिजिन में हम जा सकते हैं, कुछ मिस्टेक हो गया तो ठीक कर सकते हैं, या फिर दोबारा से उसको कर सकते हैं। लेकिन जो इरिवर्सिबल है उसको हम कुछ नहीं कर सकते। जो रिवर्सिबल चेंज है और जो इरिवर्सिबल चेंज है, दोनों में एक चेंजेस जो होता है जो अपने आप हो जाता है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, और एक चेंजेस ऐसा होता है जो कि हमारे मतलब इंटीमेशन से ही, मतलब हमारा कुछ मतलब हम कुछ करने से ही वो चेंज होता है। हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, मतलब हम कुछ फोर्स देंगे या फिर हम कुछ एफर्ट देंगे तभी जाके वो चेंज होगा। ये दोनों कैटेगरी में है। अगर हम लोग कुछ भी फोर्स नहीं देते हैं और ऑटोमेटिकली जो इरिवर्सिबल चेंज है या फिर जो रिवर्सिबल चेंज है दोनों हो रहा है, मतलब वो हम कुछ नहीं कर सकते, वो होने वाला है, होकर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्लासिफाइड है ये जो बुक में दिया हुआ है चेंजेस के बारे में। दो कॉलम बनाया गया है, कि इरिवर्सिबल, दूसरा है रिवर्सिबल। आज थोड़ा देख लेते हैं बच्चों को क्या सिखाया गया है इस चेंजेस के टेबल में। ठीक है, तो देख लेते हैं कि रिवर्सिबल चेंज में पहले क्या है।
जैसे कि आप देखिए एक उलेन का यान है, ठीक है, बहुत बड़ा यान है, उसमें हम उल से निटिंग करके स्वेटर बनाते हैं, ठीक है। अगर वो स्वेटर मान लीजिए खुल भी गया तो यान फिर से बन जाएगा, यान से फिर से हम लोग स्वेटर बना सकते हैं। मान लीजिए स्वेटर का डिजाइन हमें पसंद नहीं है, फिर से हम उसको खोल देंगे और फिर से यान से दोबारा टाइप का, मतलब दोबारा दूसरे टाइप का स्वेटर हम बना लेंगे। तो इसमें हमारा कुछ लॉस नहीं हुआ, ठीक है ना। जो बनाते हैं वो फिर से दोबारा आराम से बना देंगे, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल है, कुछ लॉस नहीं हुआ, हम ओरिजिन पे आ भी गए और दोबारा बना भी लिए। फिर आता है कोल्ड मिल्क जो है, अगर हम उसको गर्म करते हैं, मतलब दूध ठंडा हुआ है बर्तन में, ठंडा दूध हमारे पास है, उसको हम गर्म कर लिए, फिर जाके फ्रीज में रख देंगे तो फिर से ठंडा हो जाएगा। तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है, रिवर्सिबल है। ये बच्चों के बुक में दिया हुआ है, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, बच्चे भी आराम से समझ सकते हैं, यही एग्जाम्पल्स उनके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। आइसक्रीम अगर मेल्ट हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, मेल्ट हो गया तो फिर हम उसको फ्रीज में रख देंगे, फिर से आइसक्रीम मतलब अपने पोजीशन में आ जाएगा, है ना। फिर आता है हमारा जो आयरन इंस्ट्रूमेंट का फिटिंग है, ये थोड़ा जानने वाला बात है। जैसे कि हमारा जो खेत में यूज होता है आयरन का इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ भी मिट्टी खोदने के लिए या फिर मिट्टी को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या फिर मिट्टी में कुछ भी पेस्टिसाइड वगैरह डालने, कुछ भी है जो इंस्ट्रूमेंट्स फिटिंग किया जाता है, उसका दो पार्ट रहता है, कि आयरन का पार्ट, एक होता है वुडन का पार्ट। वुडन का पार्ट जो होता है जनरली हमें हाथ में लेना होता है, मतलब वो हाथ में पकड़ने के लिए रहता है, और वुडन का पार्ट जो है वो मिट्टी में काम करता है। तो वुडन का पार्ट जो है मतलब फिटिंग, आयरन का पार्ट जो है मिट्टी में काम कर रहा है, ठीक है। तो आयरन का पार्ट वुडन के पार्ट में फिक्स होने के लिए एक रिंग दिया होता है, आयरन का एक रिंग होता है, मतलब वो मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें एक रिंग होता है, उसमें हमें वुडन का जो रॉड है उसको हमें वो रिंग में फिटिंग करना है। फिटिंग होने के बाद ही हम वो इंस्ट्रूमेंट को मतलब यूज कर पाएंगे खेत में या फिर कुछ भी काम में यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, वो जो आयरन का जो रिंग होता है उससे ज्यादा साइज का होता है वो वुडन का रॉड। तो एक रिंग अगर छोटा साइज का है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर डायमीटर का है, उसमें अगर 4 सेंटीमीटर डायमीटर वाला वुडन का रॉड हम देंगे तो कैसे देंगे, दे नहीं सकते ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें पहले आयरन का जो रिंग है उसको हीट करना पड़ेगा। हीट होने से क्या होता है, जनरली वो एक्सपैंड हो जाता है। एक्सपैंड होने के बाद वो वुडन का रॉड जो है हम उसके अंदर दे देंगे, फिर उसको कूल होने के लिए छोड़ देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वुडन के रॉड के ऊपर सेट हो जाएगा, ठंडा होने के बाद सेट हो जाएगा। फिर और एक एग्जाम्पल है, जैसे कि आप देखे होंगे गांव में बुलक कार्ट रहता है, ठीक है। तो बुलक कार्ट का जो रिम रहता है वो जनरली वुड का बना हुआ रहता है, क्रीम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में बनाई हुई हूँ, क्रीम है। वो जनरली जो आउटर सरफेस है उसका वुड का ही है। उसके ऊपर क्या किया जाता है, जो ब्लैक कलर का आप पोर्शन देख सकते हैं, ये जो है जनरली आयरन रिम का है, ठीक है, आयरन का है। तो ये जो आयरन का ये जो रिम है ऊपर जो सटा हुआ है, वो जनरली ये जो वुडन रिंग है उससे स्मॉल है, लेकिन इसके बड़े मतलब वुडन के रिंग के ऊपर अगर छोटा सा रिंग अगर हमें सटाना है तो कैसे सटाएंगे, हम लोग सटा नहीं सकते ना। तो उसको क्या किया जाता है ना, पहले आयरन का जो रिंग है उसको हीट किया जाता है, वो जब एक्सपैंड हो जाता है तो उसके अंदर वुडन का रिंग रखा जाता है और उसको हीट करके सेट कर दिया जाता है। जब वो कूल हो जाता है ना, अपने आप कंप्रेस होके वो पकड़ लेता है टाइटली, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल चेंजेस में इसीलिए आया है क्योंकि हम लोग जब भी चाहे उसको खोल भी सकते हैं, वापस उसी तरह हिट करके हम लोग उसको चाहे निकाल भी सकते हैं, ठीक है, रिप्लेस भी कर सकते हैं, इसीलिए ये रिवर्सिबल चेंजेस में आया है। फिर इरिवर्सिबल में क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अंडा हम लोग बॉईल कर लिए, वो हार्ड हो गया, हम लोग उसको दोबारा से अंडा नहीं बना सकते, है ना, कच्चा अंडा नहीं बना सकते। फिर आता है बैटर, जो इडली का बैटर होता है उसमें से हम इडली अगर बनाते हैं तो इडली बनने के बाद वो फिर से बैटर हम नहीं बना सकते। हीट देने के बाद वो जो उसके बाद जो चेंजेस आया वो हमारे हाथ में और नहीं है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जो ग्रेन है उसका अगर हम फ्लोर बना लेते हैं, जैसे कि वीट है, वीट को अगर हम मिल में लेके ग्राइंड करके फ्लोर बना लिए तो फ्लोर वो बन चुका, उससे हम ग्रेन वापस से नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ये भी हम लोगों के हाथ में नहीं है, ये इसीलिए मतलब क्योंकि हम इसको फिर से ओरिजिन में नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए इनको इरिवर्सिबल चेंजेस बताया गया है, ठीक है। फिर जो नेचुरल में होता है, जिसमें कि हमारा कोई इफेक्ट नहीं है, हमारा कोई एफर्ट नहीं है, फिर भी ये चेंजेस हो रहा है और फिर भी इरिवर्सिबल है, मतलब
बर्ड जैसे है, एक फ्लावर का बर्ड है, वो अपने आप ही अपना टाइम से वो फ्लावर बन जाता है। फ्लावर बनने के बाद फिर वो अपने आप वो मुड़ जाता है और मतलब झड़ जाता है पेड़ से, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं, ये अपने आप उनके टाइम से होता है, उसके टाइम से वो बर्ड होता है, बर्ड से फिर मतलब सैचुरेटेड बर्ड होता है, मतलब वो पूरा एकदम फ्रूटफुल बर्ड हो जाता है, फिर वो जाके फ्लावर होता है, फ्लावर होने के बाद फिर से वो गिर जाता है, अपने आप पेड़ से गिर जाता है, टेली से गिर जाता है। लेकिन इसमें हमारा कोई एफर्ट नहीं है और वो इरिवर्सिबल है। फ्लावर जो बन गया, बर्ड एक बार बन गया, दोबारा वो फिर से बर्ड नहीं बनता है, नया बर्ड आता है उसके जगह, लेकिन वो फ्लावर फिर से बर्ड नहीं बनता है, ठीक है। उसी तरह से काउडंग, जो काउडंग आप लोग गांव में देखे होंगे कि काउडंग का वो लोग केक बनाते हैं, केक बना के या फिर कुछ भी अगर जला देते हैं, या फिर काउडंग नेचुरली अगर वो लोग लेके मतलब वैसे जो गोबर गैस प्लांट जो रहता है वहां पे अगर वो लोग बायोगैस फॉर्मेशन करते हैं तो गैस कलेक्ट हो जाने के बाद वो काउडंग वैसा नहीं रहता है, काउडंग का वो स्लरी बन जाता है, बाद में जाके वो खेत में कंपोस्ट के हिसाब से यूज होता है। या फिर काउडंग का जो केक बना हुआ रहता है उसको अगर हम लोग जला देते हैं, बाद में वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, जो ऐश बन जाता है वो फिर काउडंग नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये जो चीजें हैं ये रिवर्सिबल है, मतलब ये बाद में फिर से ओरिजिन में नहीं जा सकता है। मिल्क अगर पनीर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब मिल्क अगर पनीर या फिर कर्ड में कन्वर्ट हो गया, बाद में अगर हम लोग चाहें भी तो उसको मिल्क नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर हम बैलून देखिए, बैलून जो है अगर हम उस पर हवा भर देते हैं तो बैलून बन गया, फिर हवा छूट गया तो बैलून फिर से अपने ओरिजिनल साइज में आ गया। लेकिन अगर बैलून बर्स्ट हो गया तो फिर वो फिर से अपने ओरिजिनल साइज में आ नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरह का कुछ चेंजेस के बारे में बच्चों के बुक में दिया हुआ था, बस बेसिक सा चेंज है। लेकिन मैं जो आपको बोली थी अंत में आपको एक टिप दूंगी, ये हम सबके लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। जो चेंजेस जो बच्चों के लाइफ मतलब बुक में दिया गया वो हम अपने लाइफ में अगर देखेंगे, जो सारे चेंजेस जो भी है बच्चों के बुक में दिया हुआ चेंजेस हो या लाइफ में हमारे सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस हो या फिर एनवायरनमेंट में होने वाला चेंजेस हो, सारे चेंजेस जो है टाइम के हिसाब से हो जाता है ना। तो टाइम कुछ भी चेंज आप सोच लीजिए, आप चाहते हुए करो या फिर आप नहीं चाहते हुए करो, जो भी है चेंज होने के लिए टाइम लगता है, कुछ टाइम लगता है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि टाइम, टाइम से ज्यादा वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट चीज कुछ भी नहीं है। टाइम अगर खो गया तो वो वापस से नहीं मिलेगा, वो सबसे बड़ा इरिवर्सिबल चेंज है ना। इरिवर्सिबल मतलब जो खो गया एकदम, टाइम जो है हमारा पल जो है एक बार अगर खो जाता है हमें दोबारा नहीं मिलेगा। तो फिर हमें बच्चों के बुक से क्या सीखना है कि ये जो पल है हमारा हम अच्छे से जिए, मजे से जिए, स्वस्थ जिए और दूसरों को हेल्प करें अच्छे से जीने के लिए, सबको खुशियां दें, खुशी से रहे, मजे से रहे, अच्छे से रहे, ठीक है। तो जो मतलब वीडियो का यही हमारा नोट था, हमारा जो मतलब सीखने का जो पॉइंट है यही है कि टाइम जो है इरिवर्सिबल है, हमें अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए, कुछ ऐसे चेंजेस करना चाहिए मतलब जैसे कि हमारा भी अच्छा हो, दूसरों का भी अच्छा हो, एनवायरनमेंट का भी हार्म ना हो, ठीक है। और कुछ ऐसा चेंज नहीं करना चाहिए जो कि हमें हमें तो लॉस करा दे, दूसरों का भी लॉस करा दे, तो फिर हमें बहुत ज्यादा बाद में पछताना पड़ता है ना। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्ते।